बच्चों हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, देखो ये क्वेश्चन कैसा है। इफ y स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 is a equation of a parabola, then find the equation of axis, vertex, focus। vertex और focus का हम लोग x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे and then after we will find the equation of directrix and length of latus atom। इतना कुछ हम लोग को फाइंड करना है बच्चों। क्वेश्चन को देख लो आप लोग। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूंगा बच्चों और उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। पहले इसको हम लोग अरेंज करते हैं अच्छे से। देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो हम क्या किए हैं, प्लस 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा। तो वही चीज है अभी, ठीक है ना, बैलेंस कंडीशन है। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स और 5 माइनस 1 होता है बच्चों 4, तो 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4। y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, अच्छा इसको कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, y प्लस 1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हो ऐसे, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 अपॉन 4 x माइनस 4। देखो यहाँ पर 1 है बच्चों, तो 1 को हम लिख दिए 4 इंटू 1/4। देखो ऐसे कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब देखो क्या क्या पूछा है हम लोग से पूछा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, x and y coordinate of vertex and focus, then equation of directrix and then the length of latus rectum। ये सब बताएंगे हम लोग। सबसे पहले बच्चों a क्या है, देखो a है, a इज इक्वल टू है 1/4। a निकालना बहुत जरूरी है बच्चों। a मिल गया हम लोग का, a है बच्चों 1/4। ठीक है, चलो अब है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए हम बताए थे कहां से मिलेगा बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहां से मिलेगा। देखो यहां से मिलेगा, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हम एक्सिस के इक्वेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं इसीलिए क्योंकि एक्सिस पे ही लाई करता है वर्टेक्स और फोकस। यानी एक चीज तो फिक्स हो गया कि वर्टेक्स का और फोकस का y कोऑर्डिनेट तो -1 होने वाला है क्योंकि वो इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, अब बताना है वर्टेक्स और फोकस। चलो वर्टेक्स बताते हैं। वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स क्या होगा इसका, इसका वर्टेक्स होगा 4, -1। तो इसका वर्टेक्स होगा 4, -1। अच्छा, इसका फोकस क्या होगा, देखो फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा, तो एक चीज तो फिक्स है, हम बता रहे थे आपको कि y कोऑर्डिनेट तो -1 होगा। अच्छा, अब फोकस क्या होगा, फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 प्लस a, क्योंकि यहां पर बच्चों प्लस है, तो a कितना है 1/4, तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग 4 प्लस 1/4। तो अल्टीमेटली फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 4 प्लस 1/4 यानी कि 17/4। यानी फोकस हम लोगों का आ जाएगा फाइनली 17/4, -1, यानी x कोऑर्डिनेट फोकस का हो गया 17/4 और y कोऑर्डिनेट हो गया -1। देखो ये भी हो गया, ये भी फाइंड कर लिए, यही फाइंड कर लिए। अब हम लोग को चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बहुत इजी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताने के लिए यहां पर ध्यान दो, इसको लिखो यहां पर, एकदम इजी टेक्निक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, x -4 को यहां पे लिखो, x -4, और x -4 लिखो, यहां लिख दो प्लस a कितना है 1/4, तो यहां लिखेंगे 1/4 इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आया बच्चों x प्लस 1/4 -4 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली कितना आएगा 16, 1 - 16 कितना हो जाएगा -15, इतना। तो x
x माइनस 15/4 इज इक्वल टू 0। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। और लास्ट क्या बच गया? अब लास्ट बच गया बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू होता है 4a। 4a कितना है यहाँ पे? 4a है यहाँ पे 4a, यहाँ पे है 1। देखो ये क्वेश्चन बन गया बच्चों, बहुत इजीली बन गया क्वेश्चन। देखो हम लोग सब कुछ फाइंड कर लिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड कर लिए, हम लोग फाइंड कर लिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, हम लोग फाइंड कर लिए फोकस, हम लोग फाइंड कर लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और हम लोग फाइंड कर लिए देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। आप लोग इसको नोट करो, ओके? नोट करो इसको। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पहले इसको नोट करो, ठीक है? ठीक है, चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और कुछ रिलेशन देखेंगे कि पैराबोला अगर है वो तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना? वही देखेंगे। देखो बच्चों, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है बच्चों। तो इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर बच्चों ये पैराबोला का इक्वेशन है, इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? मैं लिख रहा हूं ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों। देखो ऑलवेज a b c, ठीक है? यहां h, यहां h, ओके? यहां पे हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा g, यहां g, और यहां f और यहां f। हमेशा इसका डिटरमिनेंट होता है नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको कि ये डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो ये बन जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोला होने के लिए पहला कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। एंड एक और कंडीशन है कि h स्क्वायर माइनस ab शुड बी इक्वल टू 0। और हमेशा जब भी पैराबोला होगा तो h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? हमेशा होगा 0। यानी इसको हम लोग, इस डिटरमिनेंट को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं ऐसा, डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस ab शुड बी इक्वल टू 0। पैराबोला के लिए ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करेगा। अगर पैराबोला है तो डेफिनेटली ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन क्या है कि एक पैराबोला का इक्वेशन है। देखो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लो कोई इक्वेशन है, और ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन है बच्चों पैराबोला का। मान लो कि ये इक्वेशन किसका है? ये इक्वेशन है पैराबोला का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हम लोग को फाइंड करना है बच्चों लैम्डा का वैल्यू, ठीक है ना? तो हम क्या सिखाएं आपको कि अगर ये पैराबोला का इक्वेशन है, अगर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पैराबोला का है, देन डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। तो पक्का है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 होगा और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो h स्क्वायर माइनस ab निकालो। यहाँ a कितना है बच्चों? यहाँ a है 9। अच्छा यहाँ b कितना है? तो b लिख लो, b है 4। यहाँ h कितना है? तो देखो h देखो कितना है, h यहाँ है लैम्डा। तो अब लिखो h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो h स्क्वायर लिखो, h स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस ab, यानी 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी लैम्डा इज इक्वल टू आएगा बच्चों प्लस माइनस 6, ठीक है? तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो गया। अच्छा आप एक काम करना, और आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना, ए बी सी फाइंड कर लेना, फिर वहां से फिर यहां से g मिल जाएगा, यहां से f, यहां से c। डिटरमिनेंट फाइंड करना, लैम्डा रखना प्लस 6 और माइनस 6, डेफिनेटली आएगा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो हम लोग फाइंड कर लिए बच्चों पैराबोला का, ये पैराबोला था और इसका लैम्डा हम लोग फाइंड कर लिया। तो एक सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। होता क्या है ना कि मेरे हिसाब से
कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है ना, उसके बाद उससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन तो जरूर बना देना चाहिए। देखो मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पैराबोला का है तो डेफिनेटली ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट्स के मन में आने लगता है ना कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवा दो सर, तो मैं जानबूझ करके एक सिंपल क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा दिया। देखो लेमडा फाइंड हो गया, ठीक है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, मिटाते हैं अभी, ओके ठीक। अच्छा जो भी पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, वो आपको याद रख लेना है, वो आपको याद रख लेना है, क्योंकि आगे हम लोग अभी हथियार जमा कर रहे हैं। हम लोग को जेडबलई के सारे क्वेश्चंस को, पैराबोला के सारे क्वेश्चंस को बना लेने का है, ठीक है। तो ये जो भी फॉर्मूला ये सब याद रखना है आप लोग को आगे के लिए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, लिखना आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। बेटा यही टॉपिक है अभी का, चॉइस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। हेडिंग दो आप लोग सब, चॉइस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे कोई पॉइंट चॉइस करना होगा ना, तो वो कैसा हमारा चॉइस होगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ये हेडिंग दे दो आप लोग, ठीक है ना। देखो सपोज ये पैराबोला है, ठीक है ना, और इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा कोई भी एक पॉइंट अगर आपको चॉइस करना है तो आप लोग का चॉइस ऐसा नहीं होगा। जैसे आपको हम बोलेंगे कि एक पॉइंट एज्यूम करो इस पैराबोला पे, तो आप लोग एज्यूम करोगे x, y, तो x, y एज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो अननोन आपने एज्यूम कर लिया। तो आपको हम वही बताना चाह रहे हैं अभी कि आपको जब भी एक पॉइंट एज्यूम करना है ना पैराबोला पे, तो आपका चॉइस कैसा होगा वो चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत चॉइस करना, जब भी कोई पॉइंट चॉइस करना होगा तो आप ऐसा चॉइस करना पॉइंट। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आप x रखना, आप x चॉइस करना a स्क्वायर, a इज कांस्टेंट, t इज वेरिएबल। तो अगर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a इंटू a स्क्वायर t स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2at। तो अगर आपको कोई पॉइंट चॉइस करना हो ना बच्चों, तो आपका पॉइंट चॉइस करना ऐसा होगा, आप ऐसा चॉइस करना 80 स्क्वायर कोमा 280। इससे फायदा क्या होगा ना कि आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा t, और आपको वो t फाइंड करना होगा। यानी कि जब भी हम लोग एक पॉइंट चॉइस करेंगे ना इस पैराबोला पे, तो हमारा एजम्पशन ऐसा होगा 80 स्क्वायर कोमा 280। यानी बहुत बार सिचुएशन ऐसा है कि आपको मानना पड़ेगा एक पॉइंट, लेट द पॉइंट ऑन द पैराबोला इज p, तो p x y नहीं होगा, p होगा आपका 80 स्क्वायर कोमा 280। अगर पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आपका पॉइंट का चॉइस ऐसा होगा 80 स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। लिख लो बच्चों, इसको लिख लो, जो भी चीज लिखवा रहे हैं नोट करते जाओ, उसको याद करते जाओ, मतलब याद होते भी जाएगा, कुछ ज्यादा कुछ टफ नहीं है, सबको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के दौरान, ओके। तो इसको नोट करो, इसको नोट करो। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा हो कि अगर पैराबोला का इक्वेशन ऐसा है तो, अगर पैराबोला का इक्वेशन ऐसा है तो हमारा पॉइंट कैसा होगा। सपोज ऐसा, अगर इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर ये इक्वेशन है तो हम लोग का एजम्पशन कैसा होगा, तो हम लोग कैसा पॉइंट चॉइस करेंगे। तो हम लोग पॉइंट जो चॉइस करेंगे ना बच्चों, वो ऐसा होगा, देखना। तो हम लोग का पॉइंट चॉइस करना ऐसा होगा, जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा। तब हम लोग पॉइंट ऐसा चॉइस करेंगे, x कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 280 और y कोऑर्डिनेट हम लोग रखेंगे 80 स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। अगर इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आप पॉइंट एक चॉइस करेंगे ऐसा 80 स्क्वायर कोमा 280। अगर पैराबोला का इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो आप एक पॉइंट एज्यूम करेंगे 280 कोमा 80 स्क्वायर। आप ही सोचो ना, आप y की जगह पे रखोगे 80 स्क्वायर, तो x क्या मिलेगा आपको 280। तो ये दोनों बातों को आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक से, ठीक है। टॉपिक से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आज के बाद से कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी एक पॉइंट चॉइस करना हो पैराबोला पे, आपका चॉइस ऐसा होगा, ठीक है। लिख लो इसको,
मैं मिटाता हूं। अच्छा अब देखो, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, वो आप लोग हेडिंग दो। नेक्स्ट टॉपिक है फोकल कॉर्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला और इसका प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, समझ में भी आएगा अच्छे से। सबसे पहले बच्चों कोड क्या होता है। सपोज ये पैराबोला है, पैराबोला है, कोड का मतलब क्या होता है। कोड होता है बच्चों एक लाइन सेगमेंट। कोड होता है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो उस कर्व के अंदर होता है और उसका एंड पॉइंट कर्व पे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोड, ठीक है ना। कोड इज अ लाइन सेगमेंट इनसाइड द कर्व एंड हैविंग एंड पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है ना। तो देखो ये कोड हो गया, ये भी कोड हो गया, देखो ये हो गया सी, ये डी, दीज आर कोड, ये सब कोड है, ठीक है ना। इसको हम लोग कोड बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं फोकल कोड पे और इसके प्रॉपर्टी पे। फोकल क्या कोड क्या होता है बेटा, एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस, एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड, ठीक है। देखो तो कोड तो समझ ही गए, जनरल कोड क्या होता है। अब आते हैं फोकल कोड पे, ठीक है। ठीक है, देखो सपोज करो ये पैराबोला है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। तो बच्चों बताओ इसका फोकस क्या होगा। बच्चों इसका फोकस होगा a,0, ठीक है। फोकल कोड का मतलब एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। यानी कि ये हम लोग का AB जो है, ये कैसा कोड है, ये है फोकल कोड। तो आज के बाद से अगर आपसे सिर्फ ये पूछे ना कि फोकल कोड किसको बोलते हैं, तो आप लोग बोलिएगा एनी कोड, फोकल कोड ऑफ पैराबोला पूछेगा तो आप बोलिएगा एनी कोड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड फोकल कोड। तो फोकल कोड एक नहीं होता है, फोकल कोड इनफाइनाइट हो सकता है, बिकॉज फोकस से पास करता हुआ बहुत सारा कोड बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक कोड ले लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अब समझेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना क्या है, हम बताते हैं अभी आपको, ठीक है ना। फोकल कोड समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं a(t1 स्क्वायर, 2a(t1), ठीक है, हम इसको एज्यूम कर लिए। अच्छा b हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बच्चों a(t2 स्क्वायर, 2a(t2). देखो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है कि कोई भी एक पॉइंट अगर एज्यूम कर रहा हूं पैराबोला पे, तो हम लोग ऐसा ही पॉइंट चॉइस करेंगे, ठीक है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है बच्चों, पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा प्रॉपर्टी में पढ़ना क्या है पता है, अगर ये फोकल कोड है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 और t2। तो हम लोग अभी लाने जा रहे हैं t1 और t2 के बीच में रिलेशन। और हम आपको बता दें ये रिलेशन लाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है, इसलिए ये रिलेशन लाना जरूरी है। क्वेश्चन कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूं। फोकल कोड दे दिया आपको, बोल दिया कि फोकल कोड है, पॉइंट ए दे दिया और बोलेगा पॉइंट बी फाइंड करो। पॉइंट ए दे देगा, बोलेगा पॉइंट बी फाइंड करो इफ ए बी इज अ फोकल कोड। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम है ना तो आप फिर भी फाइंड कर लोगे। कैसे, आपको फोकस मालूम है, आपको पॉइंट ए मालूम है, आप इस लाइन का इक्वेशन लिख लोगे। अब इक्वेशन लिख करके पैराबोला के साथ सॉल्व कर दोगे, उसको सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट बी मिल जाएगा। जब आप इतना करोगे ना तो कुछ होगा नहीं, क्वेश्चन तो बन जाएगा बट आपका टाइम चला जाएगा। और एक ही बात याद रखना, जेईई के क्वेश्चन में टाइम का बहुत वैल्यू है बेटा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास टाइम ही नहीं बचता है, क्वेश्चन आता रहता है लेकिन टाइम ही नहीं बचता है। तो टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे बनाए, ठीक है। चलो हम लोग t1 और t2 के बीच में बच्चों रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो AB एक लाइन है, F फोकस है, AB इज अ फोकल कोड, ठीक है। अब देखो स्लोप ऑफ AF आपको मालूम है ना कि स्लोप ऑफ AF इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ FB। क्यों बच्चों, ये वही तो लाइन है, AF का स्लोप और FB का स्लोप सेम होगा। और हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए हैं, स्लोप ऑफ AF क्या होता है बताओ, y2 माइनस y1। आप लिखो यहाँ पे 2
2a t1 माइनस 0 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एफ बी। स्लोप ऑफ एफ बी क्या लिखोगे? 0 माइनस 2a t2 अपॉन a माइनस a t2 स्क्वायर। देखो अब इसको अरेंज करने के बाद बहुत अच्छा रिलेशन आएगा। देखो अब एक काम करो, लिखो यहां पे 2a t1 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर माइनस a। यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस 2a t2 अपॉन a माइनस a t2 स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चा कुछ कैंसिलेशन करते हैं। देखो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, फास्ट है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये वाला a ये सब कट जाएगा, ये a कट जाएगा। अच्छा ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। बच क्या जाएगा? देखो बचेगा क्या? बच जाएगा बच्चों t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बच जाएगा माइनस t2 अपॉन 1 माइनस t2 स्क्वायर। देखो a कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, ये बच गया। ठीक है, अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को t1 इंटू 1 माइनस t2 स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे t1 इंटू 1 माइनस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस t1 स्क्वायर माइनस 1, t1 स्क्वायर माइनस 1। देखो ऐसा हो गया। बेटा बच्चों यहां पर एक करेक्शन कर लेना। यहां पे क्या है? ये t2 स्क्वायर यहां पे ऊपर में है, होल के ऊपर नहीं है, मतलब ये t2 स्क्वायर है। ठीक है, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हम लोग। t1 इंटू 1 माइनस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस t1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, t1 इंटू 1 कितना होगा बच्चों? t1। यहां पे कितना होगा? t1 इंटू t2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा? माइनस t2 इंटू t1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो यहां हो जाएगा t2। बहुत इजी। अब एक काम करते हैं, सबको हम लोग लेके आते हैं कहां पे? सबको हम लोग लेके आते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये अगर यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? t1 माइनस t2 हो गया। अच्छा इसको भी यहां लेके आते हैं, इसको भी यहां लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो t2 इंटू t1 स्क्वायर, और ये कितना है? माइनस t1 इंटू t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो कॉमन लेंगे, t1 माइनस t2। अच्छा इसमें कॉमन क्या आएगा बच्चों? देखो तो कॉमन क्या आएगा? t2 t1। अच्छा इसमें कॉमन आएगा t2 t1, क्या बचेगा यहाँ? क्या बचेगा? t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये भी कॉमन ले लेंगे। अब देखो ना क्या कॉमन आएगा। अब आएगा कॉमन ये वाला और ये वाला पार्ट कॉमन ले लेंगे। अब देखो तो t1 माइनस t2 और यहां हो गया 1 प्लस t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? t1 माइनस t2 को होना पड़ेगा 0, और 1 प्लस t1 इंटू t2 को होना पड़ेगा 0। बच्चों आपको मालूम है ना कि t1 इज नॉट इक्वल टू t2, t1 t2 अलग अलग है, तो ये वाला तो खैर पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारे पास जो रिलेशन आया वो ये है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस 1। यानी हमारे पास जो रिलेशन आया वो ऐसा है कि t2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय t1। यही रिलेशन हम लाना चाह रहे थे बच्चों। t2 इज इक्वल टू आया माइनस 1 अपॉन t1। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो। मतलब अगर ये t1 होगा, यहां at1 स्क्वायर कोमा 2at1 होगा, तो t2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस 1 अपॉन t1। ये रिलेशन है। इसके अलावा अगर a फिक्स है, अगर a है फिक्स तो b भी फिक्स हो गया। इफ ab इज अ फोकल कॉर्ड एंड a इज फिक्स, a दे दिया गया है आपको,
तो बी आपको अपना मन से कुछ भी नहीं आएगा, बी भी फिक्स हो गया, वो डिपेंड करेगा आप किस पे, ए पे। यानी कि अगर यहाँ T1 है बच्चों तो यहाँ T2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, -1/T1। ये नोट करो, चलो ये नोट करो। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। नोट करो इसको, कैसे आया देखो, कुछ भी नहीं था, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको। तो क्या आया रिलेशन, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम लोग इतना कुछ किए। आपको बस ये याद रखना है, आप ये इतना याद मत रखो, आपको सिर्फ ये याद रखना है। देखो ध्यान देना, यानी कि हम लोगों को जो आया वो आया ये, अगर ये फोकल कोड है तो T2 इज इक्वल टू -1/T1, ठीक है ना। रिलेशन, अगर ये फोकल कोड है तो T1 T2 के बीच में यही रिलेशन है, ठीक है। यानी कि अब फायदा क्या होगा देखो, अब फायदा क्या होगा देखो, देखो अगर ये पैराबोला है, पैराबोला है जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर ये पैराबोला है, ठीक है, ये x यहां y, ठीक है। और यहां ध्यान देना, अगर ये पॉइंट दिया हुआ है, अगर ये है फोकल कोड f है a,0, ठीक है ना, और ab अगर फोकल कोड है और a का कोऑर्डिनेट है at², 2at, तो बताओ बच्चों b क्या होगा, बताओ b क्या होगा। t की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, यहां T2 रखने वाले थे ना, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/T1, -1/T1, यानी कि यहां हम लोग t के जगह पे रखेंगे -1/T का स्क्वायर, 2a -1/T, यानी b कितना आएगा, b पता है कितना आएगा अरेंज करने के बाद, b आएगा बच्चों a/T², -2a/T, यानी a अगर at², 2at है तो b कितना होगा, b होगा a/T², -2a/T। बस कुछ करना नहीं है, b वाले में जहां पे आप रखते T2 वहां पे रख देना है -1/T, वहां रख देना है -1/T, ठीक है। तो बस यही कर लेने का है, यानी अगर ये फोकल कोड है AB तो a अगर at², 2at है तो बच्चों b होगा a/T², -2a/T, ठीक है। ये नोट करो, ये अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। यानी अगर यहां पर पैरामीटर t है तो यहां पर पैरामीटर होगा 1/T, -1/T, बस यही है। आप इन दोनों को याद करो, अगर ये t में रखे हो तो इसको रखना पड़ेगा आपको -1/T के फॉर्म में, ठीक है, बस यही याद रखना है, ठीक है। चलो मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, जब भी कोई कॉन्सेप्ट करवाएंगे ना बच्चों, उससे रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन जरूर करवाएंगे, ठीक है, वो जरूरी है, वो जरूरी है। देखो एक सिंपल क्वेश्चन, सपोज पैराबोला का इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 8x, ठीक है, और कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है इस पैराबोला पे, कोई एक पॉइंट है इस पैराबोला पे, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों x है आपका 18 और y है 12, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया आपका इसका फोकस f a,0, ठीक है ना, और ये अगर फोकल कोड है, अगर ये फोकल कोड है, p की जगह पे a रख लो, चलो p की जगह पे a रख लो, a b बात बराबर है, कुछ भी नहीं है, a b रखो, p q रखो, तो ये है b, और ये पूछ दिया है, ये क्वेश्चन है ऐसा, और a कितना होगा इसका फोकस, a कितना होगा बच्चों, यहाँ पे a है 2, तो यहाँ 2,0। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हम लोग एक पैराबोला लिए हैं, पैराबोला का इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 8x, ठीक है, फोकस है 2,0, ठीक है, एक पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लिए 18,12, ठीक है। आप चेक करके देखो, यहां रखो 18 और यहां रखो 12, इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट इस पैराबोला पर तो है, ठीक है। तो ए बी अगर फोकल कोड है तो बी का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आप बना पाओगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आप एक लाइन का इक्वेशन लिखो AF को यूज करके, फिर सॉल्व करवाओ पैराबोला के साथ,
2 4 5 स्टेप लगेगा, बी भी निकल जाएगा। लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत सिंपल बना लेंगे, बहुत सिंपली इसको बनाएंगे। बच्चों ये क्या है, ये है 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है, ए है यहाँ पे 2 है ना इसका ए। अच्छा 280 इज इक्वल टू कितना है 12। ए कितना है बच्चों, ए है 2। तो बताओ कि इतना कुछ करने के बाद यहां से टी कितना निकलेगा, टी आप निकालोगे तो टी आएगा 3, टी आएगा, और 12/4 दैट इज इक्वल टू टी आ गया कितना 3। तो यहां पर टी है बच्चों 3, यहां पर है टी 3। तो अगर यहां पर पैरामीटर टी है तो यहां पे कितना होगा, यहां पर हम बताए थे ना बच्चों क्या होगा, तो यहां पर होगा a बाई टी स्क्वायर कोमा -2a/t। अब a तो मालूम है और t भी मालूम है तो b लिख देंगे। तो अब b कितना हो जाएगा, a/t स्क्वायर, a/t स्क्वायर का मतलब 2/3 स्क्वायर कोमा -2 इंटू a/t, a कितना हो गया 2, तो 2/3, यानी b कितना आया बच्चों, b आया 2/9 कोमा -4/3। कितना इजीली बन गया देखो। लेकिन अगर हम लोगों को ये चीज नहीं मालूम होता तो बहुत समय लगता बनाने में। तो ये है फोकल कोड और उसका प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर ये भी फोकल कोड है और अगर ए के लिए पैरामीटर टी रखे हो तो बी के लिए पैरामीटर होगा -1/t, बस ये। यानी जहां जहां टी स्क्वायर वहां जहां टी रखोगे वहां रखना पड़ेगा -1/t। और आपको याद भी होगा, डायरेक्ट अगर ये याद है तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट अगर यही याद है तो बहुत अच्छी बात है। a/t स्क्वायर -2a/t, ठीक है, क्वेश्चन बन गया। देखो इसको नोट कर लो बच्चों, इसको नोट करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिए बच्चों, इसको नोट करो, ठीक है बच्चों। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा अब क्या पढ़ाएंगे, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी। आप लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हेडिंग देंगे आप लोग। अब हम यही पढ़ाने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी। पी है मान लो x1, y1। देखो अब हमारा पूरा डिस्कशन इसी पे है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P x1 y1 ऑन पैराबोला, ऑन दी पैराबोला। यही हम लोगों का टॉपिक है। अब इस पे आते हैं, ठीक है। अब देखो एक पैराबोला एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये हम लोग का पैराबोला, ठीक है। और इस पैराबोला पर एक टेंजेंट होगा, देखो ध्यान देना, ये पैराबोला है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है p का, ये पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू, पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक पॉइंट है पैराबोला पर जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x1, y1। अच्छा, और इस पैराबोला पे एक टेंजेंट है जो पास कर रहा है पॉइंट P से, ये है टेंजेंट। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिखना है उसका इक्वेशन, ठीक है। टॉपिक चेंज हो गया, इससे पहले वाला टॉपिक था फोकल कोड, हम लोग उससे चेंज कर दिया, हम लोग आगे बढ़ गए। देखो बहुत सिंपल, ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है x1, y1, उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर रहा है और हम लोग को लिखना है उसका इक्वेशन, ये। अच्छा बच्चों, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को टच करके निकल जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। लेकिन टेंजेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या मालूम होना चाहिए आपको। स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ाए थे कि बच्चों, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो बात मालूम होना चाहिए आपको। मालूम होना चाहिए उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप और उस पे लाई करने वाला कोई एक पॉइंट, ठीक है। पॉइंट तो मालूम है जो उस टेंजेंट पे है, हम लोग को इसका स्लोप नहीं मालूम है, तो हम लोग इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है।
चलो पहले स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या बताए हैं हम, इस कर्व को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल ऐसा, यहां डी बाई डी एक्स, यहां 4ax, ठीक है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स, और यहां पे कितना हो जाएगा 4a। इसको यहां ले आएंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a बाई 2y। तो बच्चों dy बाई डी एक्स कितना आया, dy बाई डी एक्स आया 2a बाई y, 2a बाई y, ठीक है। ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे करना क्या है, हम लोग को x1 y1 पुट करना है, तो x तो है नहीं, तो y के जगह पे y1 रख दो। तो स्लोप क्या आएगा इसका, स्लोप आएगा 2a बाई y1। देखो ये आया स्लोप, ठीक है। तो स्लोप मिल गया हम लोग को, देखो पॉइंट मालूम है, स्लोप मिल गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को अब लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग को लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बहुत इजीली लिख देंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, यानी 2a बाई y1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। देखो पता है ये क्या है, ये है टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब इसको अरेंज करते हैं। देखो दोनों साइड आपको हम बोल रहे हैं काम करने के लिए, दोनों साइड आप एक काम करो, -2ax1 -2ax1 लिखो, थोड़ा अरेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है। y1 आपको समझ में आ जाएगा, माइनस y1 स्क्वायर, यहां लिखो -2ax1, और ठीक है -2ax1 करो, उससे बेटर है +2ax1 कर दो, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हो जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, -2ax1 करते हैं, ठीक है। यहां हो जाएगा 2ax, यहां -2ax1 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बटा 4ax1। पहले समझो क्या हुआ, यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ऐसा आया y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ठीक है। अच्छा हम यहां पे क्या किए, हम यहां पे लिख दिए -y1 स्क्वायर, यहीं पे है -2ax1 इज इक्वल टू, मतलब किए क्या पता है आप लोग, एक्चुअली स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां सर किए क्या। तो हम एक बेस्ट आइडिया बताते हैं, दोनों तरफ -2ax1 करने से अच्छा क्या है मैं बताता हूं। आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो, अच्छा ये पैराबोला है, अगर यहां y1 स्क्वायर होगा बच्चों, अगर यहां पे होगा y1 स्क्वायर, अगर ये होगा y1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4ax1, यानी कि करना क्या है, यहां लिखो y1 और y1 स्क्वायर की जगह पे लिख दो 4ax1, ये बेटर है, और यहां पे 2ax माइनस 2ax1, देखो ऐसा करना है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, अब इसको ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा y1 माइनस 4ax1, इसको यहां ले आओ, तो यहां हो जाएगा 2ax1 इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1, यहां कितना हो जाएगा -2ax1, इसको भी यहां ले आओ तो कितना हो जाएगा -2ax इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, y1 को कॉमन ले लो -2a, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x, ऐसा। तो पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y1 माइनस 2a, इसको लिख दो x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये आया टेंजेंट का इक्वेशन, यही क्या है, यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो कुछ नहीं किए, पैराबोला था उसका इक्वेशन दे दिया, उस पे लाई करने वाला एक पॉइंट हम लोग को दे दिया, ठीक है। पॉइंट था x1, y1, उस पॉइंट से पास करता हुआ एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखना था, ठीक है।
टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज मालूम होना चाहिए, टेंजेंट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, उस पे लाई करने वाला एक पॉइंट और उसका स्लोप। तो पॉइंट तो मालूम ही था, स्लोप निकालने के लिए इतना प्रोसेस किए। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट हुआ। देखो ये स्टेप में हम अपना पहले वाला मेथड को जानबूझ के हटा दिए। यहाँ y1 स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख दिए 4ax1, और ये अल्टीमेटली अरेंज होने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसा दिख रहा है। देखो y1 माइनस 2ax प्लस x1 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, आप लोग नोट करो बच्चों, आप लोग इसको नोट करो। अच्छा एक चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको कि क्या आपको जब भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा आप इतना करोगे तो बहुत समय चला जाएगा। बेसिक तो यही है, तरीका तो यही है फाइंड करने का, स्लोप फाइंड करके पॉइंट मालूम है इक्वेशन लिखो ऐसे करके। लेकिन इतना करोगे तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो आपको हम बताते हैं शॉर्टकट मेथड कि आपको टेंजेंट का इक्वेशन भी आप लिख पाएंगे और इतना स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि शॉर्टकट मेथड टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पे ऑन द पैराबोला। ठीक है ना, लेकिन पहले इसको नोट कर लो। ठीक है ना, पहले इसको नोट करो, इसको मिटाएंगे अभी। बस हम क्या छोड़ देंगे मालूम है, हम छोड़ देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं। ठीक है ना, ठीक है मिटाते हैं इसको। ठीक है बच्चों, मिटा रहे हैं इसको, देखो इसको मिटा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया था बच्चों, हम लोगों का आया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया था, हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया y1 माइनस 2ax प्लस x1 इज इक्वल टू 0, यही आया है। ठीक है ना, अब देखो इतना नहीं करेंगे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इतना नहीं करेंगे हम लोग। अभी हम लोग एक शॉर्टकट यूज करेंगे, शॉर्टकट मेथड, हम लोग एक शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, शॉर्टकट मेथड टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, यही आ जाएगा। देखो देखो ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं ना, वो कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए ट्रू है। जैसे देखो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पॉइंट दे दिया है आपको और बोल रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, तो आप एक स्टेप में लिख सकते हो। कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए ये बात वैलिड है। जहां पर y स्क्वायर हो, जहां y स्क्वायर दिखे आपको, तो y स्क्वायर की जगह पे लिख देना y इंटू y1। जहां भी आपको x स्क्वायर दिख जाए वहां लिख देना x इंटू x1। जहां आपको x दिखे बच्चों वहां लिख देना x प्लस x1 बाई 2। बच्चों जहां आपको y दिखे वहां लिख देना y प्लस y1 बाई 2। ये चेंजेस अगर आप कर दिए इक्वेशन में, तो जो नया इक्वेशन बनेगा ना, वो इक्वेशन होगा किसका, वो इक्वेशन होगा टेंजेंट का। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पैराबोला था, ये पैराबोला का इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पॉइंट दे दिया था, पॉइंट क्या था x1 y1। टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो y स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, y स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे y इंटू y1 इज इक्वल टू 4a, और x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे लिखना है हम लोगों को x प्लस x1 बाय 2। अब देखो y1 ये इसको कैंसिल करेगा, 2ax प्लस x1, इसको इधर ले आओ तो y1 माइनस 2ax प्लस x1 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैच करवाओ, ये वाला और ये वाला सेम है। तो बच्चों टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग उतना नहीं करेंगे। जब भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा ना, आप इस मेथड को यूज करो। ठीक है, जहां भी आपको y स्क्वायर दिखाई दे सेकेंड डिग्री कर्व के लिए, ये सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबके लिए है, जहां पे भी आपको y स्क्वायर दिखाई दे आप वहां पे y स्क्वायर की जगह पे लिख दो y1। जहां आपको x स्क्वायर दिखाई दे वहां बच्चों आप लिख दो x इंटू x1। जहां बच्चों आपको x दिखाई दे वहां आप लिख दो x प्लस x1 बाई 2, और जहां आपको y दिखाई दे बच्चों वहां लिख दो y प्लस y1 बाई 2। आ जाएगा, उतना करने का जरूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बना लेंगे हमेशा की तरह। एक क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों हम लोग, एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम लोग एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है ना, चलो इसको मिटा लो, इसको बच्चों पहले लिख लो, मिटाएंगे इसको। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, तुरंत बन जाएगा। देखो एक पैराबोला का इक्वेशन है, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है ना। और x हम मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू रख लेते हैं 6। मतलब हम लोग का पॉइंट हो गया 9,6, ठीक है। और हम लोग को ये पॉइंट इस पैराबोला पे है, और हम लोग को लिखना क्या है, हम लोग को लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट P, ठीक है। तो लिख देते हैं फटाफट, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये है हम लोगों का x1, ये है हम लोगों का x1, और ये है बच्चों हम लोगों का y1, ठीक है ना। तो y स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, y स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे y इंटू y1, ये 4 को 4 लिख दो, और x के जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, x प्लस x1 बाय 2। अब y1 कितना है, तो y1 है 6, 4 x प्लस x1, तो x प्लस 9 बाय 2। तो इसको क्या लिखोगे, 6y, ये इसको कैंसिल करेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 9। तो इसको अरेंज करोगे तो कैसा हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 2x प्लस 18 हो गया। ये बेटा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो हम लोग क्या सीख गए बच्चों, हम लोग सीख गए कि कोई भी पैराबोला का इक्वेशन दे देगा हम लोगों को, और उस पे लाई करने वाला एक पॉइंट दे दे आपको, पॉइंट P, और बोले कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, तो आप तुरंत लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां तक सीखे हैं, अभी हम लोग यहां तक सीख गए, ठीक है। फोकल कोड, उसका प्रॉपर्टी सीखे हम लोग, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना सीख गए। कोई पॉइंट पैराबोला पे चॉइस करना हो, कोई पॉइंट हम लोग को पैराबोला पे चॉइस करना हो, तो वो पॉइंट कैसा होगा, अगर y इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इक्वेशन होगा बच्चों x लेंगे 80 स्क्वायर और y लेंगे 280। और अगर इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो हम लोग अगर इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो हम लोग का पॉइंट कैसा होगा, हम लोग का पॉइंट जस्ट रिवर्स कर जाएगा, y हो जाएगा 80 स्क्वायर और x हो जाएगा 280। तो एक पैराबोला पे कोई पॉइंट हम लोग को चॉइस करना हो, चॉइस कैसा होगा ये भी हम लोग जान गए, ठीक है। तो हम लोग यहां तक सीखे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पता है टॉपिक यही रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टॉपिक यही रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसी से रिलेटेड हम लोग चीजों को और सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, ओके, इसको लिख लो।